गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप? अपना ध्यान रखिए। और उम्मीद करता हूं कि मेरा प्रीवियस वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल आपने ज़रूर देखा होगा। उसका जो रिजल्ट हमारा आया था कितना था, E=1/4πε0 2p/r³ और न्यूटन पर कूलम उसकी क्या होती है, न्यूटन यूनिट होती है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अब यहाँ पे उसी का आगे वहाँ पे ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल था, यहाँ पे ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल रहेगा, या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन जिसे हम कहते हैं। आज वो टॉपिक हम लेके आए हैं और वीडियो पूरा देखना है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। और मेरा नाम राकेश कुमार विश्वकर्मा है और इस छोटे से चैनल में फिजिक्स ऑफ बाय राकेश सर में आपका स्वागत है। देखिए और कमेंट करके बताइए कैसा वीडियो लग रहा है। बाइसेक्टर लेना है। यहाँ पे हमने माना है -q, यहाँ पे +q लिया है, सेंटर O हो गया, इसकी लेंथ L हो गई। R डिस्टेंस हमने P पॉइंट लिया, P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ प्लस है, यहाँ Q0 लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, और ये माइनस और ये Q0 रहेगा तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्रकार होगी। अब यहाँ के एंगल थीटा, तो इसके इन दोनों के E1 E2 का रिजल्टेंट इस प्रकार बनेगा, सेंटर से जाएगा। ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा और ये थीटा, ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस प्रकार बनेगा। अब एक्चुअली में यहाँ पे एंगल बन रहे हैं, रिजल्टेंट के साथ क्या बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, तो ये कितने कंपोनेंट डिवाइड हो जाएगा, 2 कंपोनेंट डिवाइड हो जाएगा। एक ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, यानी ये इस प्रकार डिवाइड हो जाएगा। जो आपका ये रिजल्टेंट E रहेगा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर में डिवाइड होगा तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परपेंडिकुलर में, और ये E1 और ये E2 है। तो ये इस प्रकार ये बन रहा है। तो अब ये वाला, ये जो एंगल है, जो ये मतलब E है, E1 और E2 जो बेस के साथ ये बन रहे हैं, इसके साथ तो कितना बन जाएगा, ये E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यानी -q + q चार्ज से बना हुआ है। स्मॉल सेपरेशन 2L है। मिड पॉइंट O से P डिस्टेंस, P पॉइंट पे एट R डिस्टेंस में हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये जब ऑन परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाता है, बाइसेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, बाइसेक्टर कहलाता है। E1 इधर की ओर है, E2 ऐसे बन रहा है क्योंकि ये निगेटिव है, यहाँ Q0 लेंगे इधर की ओर डायरेक्शन, ये प्लस है, Q0 है तो ऐसे चलेगा। ये इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट E हो जाएगा। और थीटा थीटा एंगल बन रहा है तो कंपोनेंट डिवाइड होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा बनेगा। और जो बेस के लिए ये वाला लेंगे तो बेस के लिए E1 cos थीटा और E2 cos थीटा बनेगा। तो यहाँ पे ये L है और ये R है, ये L है R है, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा आपका, R² प्लस L² आ जाएगा। ये भी कितना रहेगा आपका, R² प्लस L²। पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो जब PB निकालोगे तो कितना हो जाएगा, R² प्लस L² या L² प्लस R² आपको मिलने वाला है। तो इसको ड्रा कर लीजिए, ड्रा करिए, फिर आगे हम बता रहे हैं इसमें।
अब पूरा जैसे उसी तरह बताया गया था कि ए बी हमारा क्या है, एक ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, किससे बना है, मेड अप ऑफ प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज से बना हुआ है। कितने सेपरेशन में है, स्मॉल सेपरेशन कितना, 12 है। हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किस पॉइंट में, एट पॉइंट पी पे। कितनी डिस्टेंस पे, एट डिस्टेंस आर ले रहे हैं। कौन से पॉइंट से, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ओ ऑफ डाइपोल। डाइपोल का जो मिड पॉइंट ओ है उससे हम कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है। पी पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज। कितना सेपरेशन इनका, 12 सेपरेशन है। मिड पॉइंट ओ है, मिड पॉइंट ओ से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है। पी पॉइंट में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये कौन सा वो कहलाता है, ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहलाता है ये, या ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पोजीशन कहलाता है। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पूरा। अब उसी तरह चलेगा, एक बार आप E1 के कारण, एक बार प्लस क्यू चार्ज कारण लोगे और एक बार माइनस क्यू चार्ज कारण आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस चार्ज कारण आपको लेना पड़ेगा। तो एक बार प्लस कारण ले लो, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। किस पॉइंट में ले रहे हैं, पॉइंट P पे। तो कितना मान रहे हैं, E1 कितना आ जाएगा, 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस BP का स्क्वायर। BP आपके पास कितना है, रूट में r² प्लस तो 4πε0, तो चार्ज अपॉन स्क्वायर, स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी r² प्लस L²। इक्वेशन पहला दे दोगे, किधर से किधर की ओर है, B से P की ओर, एलॉन्ग B से P की ओर चल रहा है। अब किसके कारण ले लो, माइनस क्यू के कारण ले लो, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। वही पॉइंट P पॉइंट पे चल रहे हैं। तो E2 इक्वल टू कितना आ गया, 1/4πε0 चार्ज अपॉन कितना आएगा, AP²। AP और BP क्या होंगे, इक्वल होंगे, दिख ही रहा है। तो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस L²। इक्वेशन सेकंड, ये किधर की ओर इसका डायरेक्शन है, एलॉन्ग P से A की ओर ये चलेगा। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखिए, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आप देख रहे होंगे, दोनों में क्या चीज़ सेम है, E1 और E2 क्या है, सेम है। E1 और E2 क्या हुए, सेम हुए। E1 और E2 आपका सेम दिख रहा होगा। तो इतना कर लिए। तो E1 और E2 क्या है, सेम है। E1 और E2 रब कर रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड से E1 एंड E2 क्या है, सेम है, सेम दिख रहे हैं। तो मतलब जो कंपोनेंट डिवाइड है यहाँ देखेंगे, देखिए E1 E2 सेम हुए, यहाँ देखिए या यहाँ E1 E2 सेम हुए। जब सेम हुए तो ये जो कंपोनेंट है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर इक्वल हैं, बट क्या हो जाएंगे, अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन से E1 E2 आपके सेम मिल रहे हैं। तो यानी E1 E2 इक्वल हुए तो E1 sin थीटा और जो E2 sin थीटा एक दूसरे के इक्वल होंगे, बट क्या होंगे, अपोजिट। तो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल, यानी E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा
क्या होंगे, आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, देन दे कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, तो हमारा रिजल्टेंट जो ई है, ई आपका कितना आ रहा है, इसका कंपोनेंट E1 cos थीटा और इसका E2 cos थीटा, दोनों क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन इन दोनों के लिए क्या है, सेम है, दोनों के लिए सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी ई हो जाएगा। यानी यहाँ पे भी लिखा है E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यानी जो रिजल्टेंट हमारा जो बनेगा इसका ये है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट जो बनेगा तो यानी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि दोनों जो कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में दोनों प्लस हो जाएंगे, ये अपोजिट थे तो इसलिए ये क्या हो गए, आपके कैंसिल आउट हो गए। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यानी ये वाले क्या हो गए, E1 sin थीटा E2 sin थीटा कट गए, कैंसिल हो गए। तो E इक्वल टू, अब E1 E2 सेम है, तो E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, E2 की जगह भी हमने E1 रख दिया क्योंकि ये दोनों क्या हैं, सेम हैं। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2E1 cos थीटा, इक्वेशन हमने सेकंड दिया। E1 की वैल्यू आप कहाँ से रख दो, फर्स्ट से। आप E1 की जगह भी E2 रख सकते थे या E2 की जगह E1, कुछ भी आप कर सकते हैं, दोनों को इक्वल करना है, तो इतना आ गया। अब यहाँ पे E1 की वैल्यू आप क्या करो, रिप्लेस करो, E1 की जो वैल्यू है रिप्लेस करिए, तो इतना रब कर रहे हैं। तो हमारे पास E इक्वल टू कितना आया, 2E1 cos थीटा। तो जब E1 की वैल्यू रिप्लेस करोगे तो E1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपान कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इतना इस प्रकार बनेगा। अब हमारे पास क्या है, कॉस थीटा नहीं है, क्या चीज़ नहीं है, कॉस थीटा। हमको कॉस थीटा क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो कॉस थीटा हमारा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा यदि हम लेंगे तो कॉस थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, AOP ही ले लिए, ठीक है। तो यदि कॉस थीटा लोगे तो बेस अपान हाइपोटेनियस, तो यानी कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, L अपान AP, यानी रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे रिप्लेस करिए, कॉस थीटा की जगह ले जाइए, रखिए इसको कॉस थीटा की जगह, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू L अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना बन रहा है, ठीक है। तो ऊपर का रब कर रहे हैं, तो अब कितना कैलकुलेट करिए, E इक्वल टू कितना आ गया, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 ऊपर ले जाओ, यानी Q इंटू कितना बन गया, ज़्यादा ऊपर लिख रहे हैं, यानी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L अपान कितना हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा, रूट है नहीं 1/2 हो गया, और इसका 1, तो कितना बन रहा है आपका, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल 3/2। इतना आपका बनेगा, इतना। अब देखिए Q इंटू 2L कितना होता है, Q इंटू 2L को P कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। Q इंटू 2L को P कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो Q इंटू 2L की जगह हमने क्या रख दिया, P रख दिया। तो E इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P अपान कितना हो गया ये r² प्लस l² का होल 3/2 हो गया। अब यहाँ पे भी सिंस इफ l डबल लेस देन r देन l² को हम क्या कर देंगे, कैन बी निगलेक्टेड। l² को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, सेम पोजीशन। तो इजकल टू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान कितना हो जाएगा l² से ये कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा ये r³ आ जाएगी, l² कट गया और ये 3/2 का ये, तो इतना आ जाएगी ये न्यूटन पर कूलम। ये आपका क्या हो गया, ब्रॉड साइड के लिए क्या निकला है आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है एट पॉइंट P पे निकला। अब इसी में देखिए आगे, अब इसमें देखिए इसमें क्या था, ये जैसे डायग्राम बना हुआ था आपका, देखिए ये डायग्राम बना हुआ था ऐसे, E1 था, ये E2 था और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी। तो अब देखिए नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो इसमें ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये बनी इसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की हुई। और जो नेट इलेक्ट्रिक जो हमारे पास है वो क्या होता है, इसके अपोजिट मिलता है। इसमें कैसे मिलता है, इसमें अपोजिट प्राप्त होता है। तो ये एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन लास्ट प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना आपको, और ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का है। इसमें एक चीज और देखिए, देखिए ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल आपने कितना पढ़ा, मान लिए E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान r³, ये पढ़ा। ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने कितना पढ़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान r³। डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, तो E1 अपान E2 इजकल टू कितना आ जाएगा 2, यानी इजकल टू कितना आ गया 2E2 आ गया। E1 इजकल टू कितना आ जाएगा 2E1, यानी जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। तो ये आज का लेक्चर था, और देखिए आपको लेक्चर ये कैसा लगा और इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, पढ़िए, समझिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बोर्ड लेवल से दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, और जो अगला है एट अ पॉइंट इन स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, अगले लेक्चर में उसको हम ला रहे हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा वीडियो लग रहा है। ओके, थैंक यू।